हेलो डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि एक बॉल को यहाँ से यहाँ फेंकूँ तो ये बॉल एक पाथ कवर करेगा जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। अगर इसी बॉल को मैं ऐसे फेंकूँ कि ये क्या करेगा, टू डायमेंशनल कवर करेगा। तो बच्चों इसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इस वन डायमेंशन, इस टू डायमेंशन को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी वेक्टर्स की। हाँ जी मित्रों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक हो? आज के वीडियो में मैं आपको वेक्टर्स के बारे में कॉन्सेप्ट दे दूंगा। मैंने पिछली वीडियो में वेक्टर्स के बारे में काफी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, जिसमें से आते हैं वेक्टर्स, वेक्टर लॉज, प्रोफेशनल वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपके कोसाइन लॉ के एमसीक्यूज को आज डिस्कस करेंगे और कोसाइन लॉ के आज का फंडा क्लियर करेंगे, तो ठीक है। बिना वजह किए हम चलते हैं अपने कोसाइन लॉ पे। तो बच्चों फर्स्ट एमसीक्यूज कोसाइन लॉ का, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, if the magnitude of two vectors of a and b and angle between is 0 degree, find the magnitude of resultant। अगर दो वेक्टर्स हैं a and b, उसका मैग्नीट्यूड है, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो बताइए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। पॉइंट नंबर 1 एमसीक्यूज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज फुली हम डिस्कस करेंगे, तो बिना वजह के इसको सोल्व करते हैं। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, ठीक है। तो फिर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसको क्रॉस कर लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा a प्लस बी के इक्वल। दोस्तों याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स हो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो और आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछे तो उन दो वेक्टर को सिंपली ऐड कर लीजिए। सपोज करके हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन इज 0 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएं। एंगल 0 डिग्री है, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, कोई मसला नहीं, एंगल 0 डिग्री है, सिंपली उनको ऐड कर लो। 10 को 20 से ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एमडी गेट करेक्ट। ये एक पॉइंट आपको बता दी। दूसरी पॉइंट आप चलते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन इज 30 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। अगर दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनके बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो फिर कोसाइन लॉ को यूज करेंगे। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 डिग्री। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 डिग्री, अंडर रूट 3/2 का इक्वल होता है, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3ab। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि दो वेक्टर्स हों जहां if the magnitude of two vectors is 10 Newton and 30 Newton and angle between is 30 degree, find the magnitude of resultant vector। ये आपका होमवर्क है, इस फार्मूले के मेथड से आप थ्रू कर सकते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट। कौन से फार्मूले की मदद से? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3ab, ठीक है। तीसरी पॉइंट, if the magnitude of two vectors a and b and angle between them is 60 डिग्री, या 60 डिग्री को छोड़ते हैं, सिर्फ 45 डिग्री को लेते हैं, 45 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री अंडर रूट 2/2 के इक्वल होता है, 2 में कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2ab, ठीक है।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने तीसरी पॉइंट आपको बताई है, ये रिजल्ट याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ये एमसीक्यूज हैं, इस पे एमसीक्यूज हैं बहुत, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी and angle between them is 60 degree, find the magnitude of the resultant 6 डिग्री। देखो फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के, इसके 1/2 के। तो 1/2 का इक्वल होता है, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 की इक्वल होता है। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे, if the magnitude of two vectors a and b and angle between them is a 120 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, अगर उनके बीच में 120 डिग्री है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री किसके इक्वल होती है, -1/2 के इक्वल होते हैं, तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं 180 डिग्री पे, रिजल्टेंट इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन इज 120 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री -1 की इक्वल होती है, तो रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होगा। फिर क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट ए अंडर रूट, ये a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर स्क्वायर अंडर में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रिजल्टेंट इक्वल अंडर a माइनस बी, और ऊपर के बार हम मॉड ले लेंगे। सर मॉड क्यों लिया हमने, मॉड के लिए अगर दो वेक्टर्स मिल गए, मॉड कहता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है हमें, ठीक है, ये याद रखिएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगी। सपोज करते हैं एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सिंपल फार्मूला यूज कर, रिजल्टेंट इक्वल अंडर रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड a माइनस बी, ठीक है, मॉड a माइनस बी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करें। 10 न्यूटन था और क्या था, 20 न्यूटन था, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी आपका ये कुछ पॉइंट्स थी मैंने आपको बताई, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। उसके बाद अब आके चलते हैं वेक्टर्स के फ्लो की तरफ, वो अमेजिंग तरफ। अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स जो मैं कोसाइन लॉ के हवाले से आपको एमसीक्यूज के हवाले से बताना चाहता हूँ। कौन कौन सी पॉइंट्स है, अगर अगर सपोज करें, अगर सपोज ये तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, अगर मैग्नीट्यूड सेम आ गए तो बेहतरीन स्पेशल केसेस हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से केसेस हैं आपके सामने आते हैं सर, बताइए तो सही, हमें भी तो याद हो। अच्छा कौन कौन से, वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेरे फेवरेट केसेस हैं वो कौन कौन से। अब चल देखो, अगर मैं कहूं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज x and angle between them is 0 degree, find the magnitude of 0, find the magnitude of resultant vector। तो क्या करेंगे, x का मतलब दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड दोनों का x x है, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो बताइए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। फिर क्या करेंगे, कोसाइन लॉ यूज करेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 0 डिग्री। फिर क्या करें, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 4x स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू
2x आंसर आएगा। अगर मैं कहूँ अगर दो वेक्टर्स हों उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तो सिर्फ आप टू कोन्स उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कैसे? सपोज करते हैं मैं क्या कहता हूँ, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 10 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन, नहीं ज्यादा मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा है ना ये, तो और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन इज 0 डिग्री, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर मैं कहूं इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज x एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो फिर भी फाइंड कर लेंगे आप, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट, पहली बात तो कन्फर्म है बच्चों, कौन कौन सी, पहला जो वर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये स्टेप खा लेते हैं हम उसको। पहला वर्ड 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आएगा, ये दो वर्ड तो सेम आएंगे जब मैग्नीट्यूड आएगा सेम है, ठीक है, रिजल्ट में मालूम करने के लिए, ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 30 डिग्री, ठीक है। रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3/2 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चों, अंडर रूट 3/2 के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/2, 2 में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। एक्स बार आ गया तो रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर दो वेक्टर्स हों उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच में 30 डिग्री एंगल हो, तो हमारा रिजल्ट याद रखनी है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा एक्स अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। बेस्ट स्पेशल केस, दो मैंने पॉइंट आपको बता दी, याद रखिएगा। तीसरी पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरी पॉइंट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज एक्स एंड एंगल बिटवीन इज 45 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, फाइंड कीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, 45 एंगल आ गई तो फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू पहला टर्म सर ने बताया सेम ही आएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 45 डिग्री, ठीक है। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री अंडर 2/2 के इक्वल होता है, 2 में कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर, ठीक है। रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कॉमन लेने के बार आ जाएगा, बार आ जाएगा ना, बिल्कुल ये तो कंफर्म पॉइंट है, बार आएगा एक्स बार आएगा। रिजल्टेंट इक्वल टू एक्स अंडर रूट 2 प्लस उसके अंदर अंडर रूट 2, ये रिजल्ट बेहतरीन है, ये भी याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स हो उनके बीच में 45 एंगल हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज एक्स एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो रिजल्टेंट इज इक्वल अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60 डिग्री, रिजल्टेंट इक्वल अंडर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60 डिग्री 1/2 का इक्वल होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 3x। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स हो उनके बीच में 60 डिग्री हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3x के इक्वल होता है, x बार अंडर रूट के अंदर नहीं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज x एंड एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, 90 डिग्री, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रिजल्टेंट इक्वल अंडर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 90 डिग्री, फिर रिजल्टेंट इक्वल अंडर रूट 2x हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा टर्म ही सारा, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, दूसरी पॉइंट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज x and angle between them is 120 degree,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। फिर क्या करेंगे? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होती है? 1/2 के इक्वल। 1 cos 120 डिग्री किसके इक्वल होती है? -1/2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा आंसर आएगा रिजल्टेंट का सिर्फ सिंपली x। ठीक है, उसके बाद दूसरी पॉइंट 180 डिग्री है, तो क्या करेंगे? रिजल्टेंट इक्वल टू if the magnitude of two vectors a and b and angle between them is 180 degree, find the magnitude of resultant vector। resultant vector का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए अगर 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री -1 के इक्वल होती है, तो ये आंसर हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा हमारा। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कुछ पॉइंट्स थी मैंने बताई, अब आते हैं जबरदस्त स्पेशल केसेस की तरफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा सर स्पेशल केस है? बच्चों ये तो इतना इंपॉर्टेंट केस है जो मैं कहता हूँ ये तो मेरा लाइकली चॉकलेट की तरह है। कैसे कैसे? अब अगर मैं कहूँ कि इफ द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज x एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, बता भी नहीं रहा एंगल अभी, तो थीटा एंगल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओ माय गॉड सर ये क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? ये तो अपने हमें फोड़ दिया, ये तो हमने फोड़ दिया आपने। ये तो एमटीके में आ गया तो ये तो फोड़ देगा, ये तो तोड़ देगा, ये तो मरोल देगा। बच्चों इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी है, इजी है, वेरी वेरी इजी है। कौन सा कैसे करेंगे सर? सिंपली क्वेश्चन का यूज करें। रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और कॉस थीटा है। अगर मैं कहूं कि 2x स्क्वायर कॉमन ले लूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर मैं 2x स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। फिर क्या करेंगे? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर द रिजल्ट किसका है? ट्रिगोनोमेट्री का। हाँ, किसके इक्वल होता है? cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 के इक्वल होता है। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 का x स्क्वायर, ये दोनों टर्म बाहर आ जाएंगे, क्या बचेगा? 2x बचेगा, 2x बचेगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x cos थीटा बाई 2। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर रिजल्टेंट, अगर दो वेक्टर्स हों का मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच में एंगल थीटा हो, तो याद रखिएगा उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2x cos थीटा बाई 2 आता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज की तरफ, जर्नी की तरफ जो आपको हेल्प करेंगे। मैं देखता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं। कौन से एमसीक्यू है सर? वो तो बताए, मैं बता देता हूँ। हाँ, अगर मैं कहूँ if the magnitude of resultant of A and B is 5 unit, and where magnitude of A is 5 under root 3 and magnitude of B is 5, find the angle between A and B। कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो 5 है और ए का मैग्नीट्यूड 5/3 है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। तो पता है रिजल्टेंट जो पता है कि ए एंड बी के बीच में एंगल कितनी होगी। तो सिंपल करेंगे इसको एमसीक्यू को। ऐसे एमसीक्यू तो ऐसे सोल्व करेंगे हम। पहले क्या करेंगे? रिजल्टेंट के प्लेस पे 5 को पुट कर लेंगे। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2a 5/3 एंड b 5 एंड cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब 25 इज इक्वल टू 75 प्लस 25 प्लस 50/3 50/3, क्योंकि
50 √3 एंड कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 से कैंसिल हो जाएगा और 75 प्लस से माइनस करेगा, -75/50 √3, ठीक है, और इज इक्वल कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। -75 और यहाँ क्या है 50 है, तो 25 का कोड़ा लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस से ये हो जाएगा, 25 का कोड़ा लगाएंगे तो -3/2, -3/2 √3, हाँ, -3/2 √3 इज इक्वल कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल -√3/2 और एंगल हमारा आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एमसीक्यू हो गया। दूसरा हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, if the resultant of the A and B is perpendicular to A and its magnitude is half of the magnitude of B, find the angle between A and B। अगर कह रहा है कि अगर रिजल्टेंट जो A और B का रिजल्टेंट होगा, कह रहा है A और B का जो रिजल्टेंट है वो A के परपेंडिकुलर है और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है B के मैग्नीट्यूड के हाफ है। ए और बी के बीच में एंगल बताइए। तो ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने के अगर आप मैथमेटिकल जाओगे तो बहुत आपका टाइम लग जाएगा, पर आप अगर ये करें, अगर आप सिर्फ उस मेरे ट्राइंगल लॉ के वेक्टर से करोगे तो आपका सिंपल हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स बनाएंगे और ए और बी, ठीक है, और रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट का नाम रख लेते हैं सी, ठीक है। रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। किस वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। तो ए वेक्टर में सिंपली यहाँ ड्रॉ कर लूंगा, ड्रॉ कर लिया, हाँ ड्रॉ कर लिया सर, ठीक। और मैं रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर ड्रॉ कर लूंगा, ड्रॉ कर लिया ऊपर, हाँ सर ड्रॉ कर लिया। तो देखो ए वेक्टर के रिजल्टेंट जो वेक्टर सी है वो परपेंडिकुलर है, हाँ सर परपेंडिकुलर थे, तो बी वेक्टर में ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहूँ बी का मैग्नीट्यूड x है, ठीक है, x है, तो रिजल्टेंट सी का वेक्टर कितना, सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, x/2, क्योंकि वो तो कह रहा है बी के मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ है, तो ये सिंपली हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसके लिए बात कर रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें एंगल दे देंगे किसके बीच में, बी के और सी के बीच में, ठीक है। हाँ अच्छा, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो वैसे फाइंड करेंगे बच्चों। अब tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा x/2, ठीक, और जो हाइपोटेन्यूज हमारा x है, ठीक है। तो x/2 और x, तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल 1/2 हो जाएगा cos थीटा, और थीटा कितने हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। पर हमें a और b के बीच में एंगल बनाना है, तो हम 180 से 30 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अनदर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। if the sum of the magnitude of a and b is 16 यूनिट, ठीक है। if the sum of the magnitude of a and b is 16 यूनिट and magnitude of resultant of a and b is 8 न्यूटन, 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट हो गया। एंड रिजल्टेंट जो है ए एंड बी का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है। क्या कह रहा है, ए के परपेंडिकुलर है। तो बताइए कि ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा। कह रहा है ए और बी को सम करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 16 यूनिट, ठीक है। और जो ए और बी को जो रिजल्टेंट है वो 8 यूनिट है, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट बता रहा है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्टेंट ए और बी का है वो ए के परपेंडिकुलर है। तो बताइए हमें ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। अब ए और बी को सब सम कर रहा है तो हम a प्लस बी इज इक्वल 16 यूनिट रख लेंगे, ठीक है। रख लिया, हाँ रख लिया सर, बिल्कुल रख लिया आपने। अब क्या कह रहा है, दो वेक्टर्स ऐसे बनाओ, ए और बी वेक्टर्स ऐसे बनाओ कि ए वेक्टर्स रिजल्टेंट वेक्टर के क्या परपेंडिकुलर हो। तो सेम पीछे वाली मेथड, ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर ड्रॉ करेंगे सी, जिसका नाम रख लेते हैं सी। जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के परपेंडिकुलर है, हाँ सर बिल्कुल परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया, हाँ कर लिया, ठीक है। अब क्या करता है, अब सपोज करते हैं कि अगर ए का मैग्नीट्यूड x है, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड अगर x है तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 16 - x,
सही है। आप क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर बी है 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर और प्लस बेस बेस कितना है एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स इज इक्वल 6 आ जाएगा। 6 क्यों आ जाएगा, अगर 6 एक्स की प्लेस में पुट करेंगे तो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमारा एक्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल 6। 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं और एमसीक्यूज को एक डिस्कस करते हैं। इफ द हाँ, if the maximum and minimum value of the magnitude of two vectors is 7 Newton and 1 Newton and they are orthogonally acted। अगर क्या है मैक्सिमम और मिनिमम दो वेक्टर्स हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 7 यूनिट है और दूसरा क्या है 1 यूनिट है, तो बताइए कह रहा है कि उनके वो ऑर्थोगोनल एक्ट है। ऑर्थोगोनल मीट 90 डिग्री उनके बीच में एंगल है, तो बताइए कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि ए प्लस मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो ए प्लस बी होती है और मिनिमम वैल्यू होती है ए माइनस बी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 हो जाएगी और ए मिनिमम वैल्यू जो है ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी और बी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम रिजल्टेंट का पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद और एक बेहतरीन एमसीक्यू आपको ट्रिक बताता हूँ जो आप इससे बहुत ही एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हैं। वो सर कौन से ट्रिक हैं, अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी का मॉड जो है वो ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बताइए कि उनके बीच में एंगल कितनी होगी, तो याद रखिएगा 120 डिग्री होगी। बिना आंखें छिपकाए डायरेक्ट आंसर दे देगा उसको। अगर रिजल्टेंट का ए प्लस बी किसके इक्वल है, रिजल्टेंट के इक्वल है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर ए के इक्वल है और ए का मैग्नीट्यूड अगर बी के इक्वल है, तो याद रखिएगा उनके बीच में एंगल 120 डिग्री होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये तो अगर मैं कहूँ दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एफ है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी एफ है, उनके बीच में एंगल कितनी है 120 डिग्री हो जाएगी। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है, तो उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स ही